जिस चीज़ की खोज में तू भटक रहा है दर बदर, जिस चीज़ की खोज में तू भटक रहा है दर बदर, एक बार खुद के अंदर झांक के खुद में तलाश कर। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आखिर क्यों ऐसा होता है कि बहुत लोग अपने मन में बहुत सारे आइडिया अपना लेते हैं, बहुत सारे विचार अपने मन में उत्पन्न कर लेते हैं, ये चीज़ भी सोच लेते हैं कि हमको अपने लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, बहुत सारे प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन अगले ही क्षण वो अपने प्लान से बिल्कुल हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों अपने आइडिया पे वो टिके नहीं रहते हैं? क्यों उनके अंदर जो विचार की भावना आती है उसमें वो क्यों नहीं अडिग रहते हैं? ऐसा क्यों होता है अक्सर? तो फ्रेंड्स, जान लीजिए कि इसमें एक सबसे मुख्य कारण ये है कि आपके अंदर ना भटकाव बहुत ही जल्द आता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर कोई विचार अपने मन में ले आए हैं कि हमको ये काम करना है, ठीक है, लेकिन अगले ही पल क्या होता है कि आपका विचार खत्म हो जाता है, आप वहाँ पे रुक जाते हैं और यहाँ तक कि आप जो प्लान आज करने का सोचे हैं कि आज दिन भर हमको क्या करना है, कभी कभी आप उससे भी अलग हो जाते हैं, भटक जाते हैं। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपसे कोई अगला इंसान आके 2 मिनट के लिए भी अगर बात कर ले और आप एक प्लान करके रखे हुए हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है, तो आप क्या होते हैं कि आप वहाँ पे भटक जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आपको क्या करना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप अपने सोच के ऊपर अडिग नहीं हैं, आप अपने काम के ऊपर अडिग नहीं होते, आपकी ड्रीम प्रायोरिटी नहीं है, ये जान लीजिए आप। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर आपका सपना आपके लिए महत्वपूर्ण होता तो आप ऐसा कभी नहीं करते। इसलिए कभी भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपने मन में भटकाव उत्पन्न मत कीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण होता है कि भटकाव जो होता है वो सबसे बड़ा कारण होता है आपको अपने लक्ष्य से दूर करने का। ये सबसे एक मुख्य कारण होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ऐसा नहीं करना है, एकदम अडिग रहना है, एकदम अपने सपने को लेकर एकदम उस पर टिके रहना है। एक और चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि बहुत लोग अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, अपने सपने को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वो खुद में किसी चीज़ की तलाश नहीं करते हैं, बल्कि वो ये चीज़ के इंतज़ार में रहेंगे कि कोई आके हमको कुछ आइडिया दे दे, कोई आके कुछ हमको समझा दे, कोई हमको मोटिवेट कर दे, कोई कुछ कर दे, ठीक है। यानी कि दूसरे के ऊपर ना डिपेंड रहते हैं, खुद में नहीं कभी सोचेंगे कि हम कुछ कर भी सकते हैं, हमसे कुछ हो भी सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि किसी स्टूडेंट्स को आप देखिएगा कि उनको अगर पढ़ाई करना है ना, तो उनका जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसके लिए भी वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। उनको ये लगता है कि कोई आता, हमको थोड़ा सा टाइम टेबल सेट कर देता और उसी के अनुसार हम पढ़ते। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि आपको कोई अगर टाइम टेबल सेट करके देता है और आपका क्या सोने का टाइम है, क्या खाने का टाइम है, क्या घूमने का टाइम है, क्या पढ़ने का टाइम है, ये आप जान रहे हैं, अगला तो नहीं जान रहा है ना, तो आप बहुत अच्छे ढंग से ना उसको कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब जान लीजिए इस चीज़ को, जब तक आपके अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा कि आपको क्या करना है अपने जीवन में, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। जान लीजिए इस चीज़ को। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको अपने अंदर से एक मोटिवेशन लाना चाहिए, आपको अपने मन में सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है अपने जीवन में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप जाइए आईना के सामने खड़ा होइए, क्योंकि कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। आप जैसे हैं ना, आईना आपको वैसा ही दिखाता है। आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, आपका क्या अंदर का फीलिंग है, एक आईना आपको बहुत अच्छे से दिखा सकता है। कभी आप खड़ा होकर देखिएगा, यहाँ तक कि आपकी क्या पर्सनालिटी और क्या छवि है ना, वो भी आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। और इतना जान लीजिए कि जिस दिन आपको ये सारी चीज़ें अगर समझ में आने लगेगी ना, उस दिन आप एकदम से अपने लाइफ में फोकस हो जाएंगे।
कभी आपके जीवन में ना भटकाव नहीं रहेगा कि हमको आज क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कभी नहीं। क्योंकि आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप दिखते बहुत सीरियस हैं लेकिन अंदर से आप सीरियस नहीं होते हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में ना फोकस नहीं है। आप जान लीजिए इस चीज़ को। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने लाइफ में आगे जाना है, सक्सेस करना है आपको अपने जीवन में। तो इसीलिए हमेशा खुद को देखिए आईने के सामने खड़ा होके कि आप क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में। कहते हैं कि दूसरे में आप जिन चीज़ों की तलाश कर रहे हैं ना, वो आपके अंदर है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर बहुत एनर्जी है। और जान लीजिए कि जो लोग भी अपने जीवन में ना सक्सेस किए हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सेल्फ मोटिवेशन होता है और कहीं ना कहीं एक अंदर की ना ऊर्जा होती है जो बाहर आती है। तो आपको यही चीज़ करना है। आप जानते होंगे कि क्या अगर एप्पल कंपनी ये सोचती कि आज अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो पता नहीं कल का मेरा परिणाम कैसा आएगा, तो क्या वो शुरुआत करता। आपको ये भी पता है कि एप्पल कंपनी एक छोटा सा गैरेज से स्टार्ट हुआ था और परिणाम आपके सामने है। आज हर कोई चाहता है कि मेरे पास एप्पल का फ़ोन हो, एप्पल का मैकबुक हो। कौन नहीं जानता है, कौन नहीं चाहता ये चीज़। आप भी चाहते होंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपको मेहनत करना है। और जान लीजिए कि जो चीज़ को आप पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसका भी नींव स्ट्रगल से ही स्टार्ट हुआ है, हार्ड वर्क से स्टार्ट हुआ है। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि यूं ही आपको एकदम इजी तौर पे वो चीज़ मिल जाएगा? ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं? आप ये भी जानते होंगे कि अमेज़न कंपनी की जो स्टार्ट हुई थी वो एक किताब बेचने से स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके फाउंडर को इतना अपने मन में विश्वास था कि एक ना एक दिन ये दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बनेगा। और आप देखें भी कि ये अभी अमेज़न बहुत बड़ा दुनिया का कंपनी है। तो जान लीजिए कि किसी भी चीज़ का जो शुरुआत होता है ना, वो पॉइंट से ही होता है, ठीक है ना। जब पॉइंट से आप शुरुआत करते हैं तभी आप उसको बड़ा लेवल तक लेके जाते हैं। कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है, जब तक आप किसी चीज़ को करने का कोशिश नहीं करेंगे, कैसे किसी ख्वाब को आप दे सकते हैं? क्योंकि सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि अगर आप ये सोचे हैं कि मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, तो होना एकदम निश्चित है, निश्चित तौर पे आपका हो जाएगा। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं ना, वैसे ही तरह से ना आपकी बॉडी काम करती है। जान लीजिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे चोट लगता है, ठीक है, यहाँ पे चोट लगता है, तो आपको तुरंत किसको इन्फॉर्म जाता है? आपके माइंड को। आपके माइंड को इन्फॉर्म जाता है कि चोट लग गया। यहाँ जो चोट लगा इसको नहीं पता है। तो इसी वजह से अच्छा सोचिए अपने जीवन में, और जिस दिन देखिएगा कि अच्छा सोचिएगा, अच्छा करने लगिएगा आप। मान लीजिए अगर आपके सामने कोई इंसान आके रोते रहता है या फिर दूसरे का हमेशा बुराई करते रहता है, हमेशा गलत सलत बात करते रहता है, तो समझ लीजिए कि वही चीज़ें ना आपके माइंड में घूमेंगी और वो आपका रिटर्न में आएगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है ना, तो वहाँ से सीधा कट लीजिए, ठीक है, आराम से कट लीजिए वहाँ से, क्योंकि आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको अपनी लाइफ में सक्सेस करना है, आपको सफल होना है अपने लाइफ में। तो आपको इन सारी चीज़ों में फंसना नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि नदी का पानी कभी ठहरता नहीं है, वो हमेशा बहते रहता है। और जब बहता है ना, तो एकदम खुला हुआ, खुल के बहता है, अपने साथ हर चीज़ों को बहा कर ले जाता है। तो इंसान का सोच भी ना उसी तरह से, जिस दिन आप अपने सोच में बदलाव ले आइएगा, आप अपने माइंड को ओपन कर लीजिएगा ना, समझ लीजिए कि आप जो चाहते हैं ना, जो कुछ भी अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आप बन जाएंगे, आप जो बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अधिकतर लोग अपने लाइफ में सक्सेस नहीं करते हैं कि सोच तो बहुत लेते हैं, आइडिया भी उनके मन में बहुत है, ठीक है, बहुत सारे प्लान भी कर लेते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं, वो तुरंत भटक जाते हैं क्योंकि उनका माइंड ना डेवलप नहीं होता है। देखिए, अगर कहा जाता है कि आपको ना बहुत आगे जाना है, अपने लाइफ में सक्सेस करना है, ऊंचाई पे जाना है, तो आपको कहीं ना कहीं खुद को हल्का करना पड़ेगा, अपने आप को फ्री करना पड़ेगा,
ठीक है, तभी आप आगे तक जाएंगे। आप तालाब का पानी देखे होंगे कि बरसात के दिनों में तालाब भर जाता है, लेकिन जिस समय बरसात नहीं होती है वो सूखने लगता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आप जान लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो उसी तरह से मनुष्य होता है, जो मनुष्य दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है उसके जीवन में खुशी पल भर के लिए आता है, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर पाता है, तो इसलिए खुशी भी ज़्यादा देर ठहरता नहीं है। और लेकिन नदी को देखिएगा कि वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा बहते रहता है। तो फ्रेंड्स, आप भी उसी तरह बनिए, नदी के तरह बनिए। आप जिस दिन देखिएगा कि ऐसा अपने मन में ना विचार ले आइएगा और खुद में खुद को तलाश करने लगिएगा, खुद से हर चीज़ को करने लगिएगा, आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको करना होगा और आप हार्ड वर्क से बिल्कुल पीछे मत हटिए, क्योंकि परिश्रम ही एक वजह है जिसके माध्यम से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, आप अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं। बिना परिश्रम किए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे दुनिया का हर चीज़ मिल जाए, तो कभी नहीं होगा, जान लीजिए इस चीज़ को। तो इसीलिए आपको परिश्रम से घबराना नहीं है, एक कंटिन्यूटी बना के रखना है और आपके मन में जो विचार आइडिया आ रहा है ना, उसको अप्लाई कीजिए, उसको अप्लाई करने का सोचिए। वहाँ ये मत सोचिए कि पास होंगे कि फेल होंगे, सिर्फ आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बिजनेस का कोई आइडिया नहीं, लेकिन आप ये सोच लिए हैं कि हमको बिजनेस ही करना है, और देखिएगा कि आप थोड़ा थोड़ा जब उस काम को करते जाइएगा ना, प्रयास करते रहिएगा, हमेशा सीखने का कोशिश करते रहिएगा, तो एक दिन ना आपके पास एक बहुत बड़ा आइडिया होगा बिजनेस को लेकर। क्योंकि आप जिस चीज़ में प्रयास करते हैं ना, वो चीज़ें आपको बिल्कुल मिलती है, बस आपको उसमें प्रयास करना है, उस पर आपको लगातार मेहनत करना है। एक दिन के मेहनत से आपका नहीं होने वाला है, आपको हर रोज़ मेहनत करना पड़ेगा। और आप ये सोचिए कि क्या दिन भर में 24 घंटा होता है, तो आप 24 घंटा ही किसी चीज़ को करते रहते हैं? नहीं ना। जो लोग भी इस दुनिया में कामयाब हुआ है ना, वो 24 आवर काम नहीं किया है, बल्कि अपने काम को कंटिन्यू तौर पे किया है, ठीक है ना। एक कंटिन्यूटी बना के किया है और एक टाइम फिक्स किया है कि अगर हमको 5 घंटा काम करना है ना, तो 5 घंटा वो हर रोज़ काम करता है। उसमें थोड़ा भी वो अपने अंदर आलसी नहीं लाता है, उसको 5 घंटा करना ही है। अगर मान लीजिए कि आपको अगर घूमने के लिए छोड़ दिया जाए, तो आप 24 घंटा घूमते रहिएगा, वहाँ आपको थकावट फील नहीं होगा। लेकिन आपको 5 घंटा काम करने के लिए कह दिया जाए, एक बुक पढ़ने के लिए कह दिया जाए, तो उस समय बुरा नहीं मानिएगा, आपके सर पे 5 घैला पानी आ जाता है। क्यों? ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है, आपको अपने जीवन में प्रोग्रेस करना है, आपको आगे जाना है। तो इसीलिए आपको हर रोज़ मेहनत करना होगा, हर रोज़ काम करना होगा, ठीक है। आपका जितना क्षमता है ना, जितना आपका क्षमता है उसी के अनुसार काम कीजिए। मान लीजिए कि आपका 2 घंटा ही काम करने का क्षमता है, तो 2 घंटा ही काम कीजिए, लेकिन हर रोज़ कीजिए। आप बाकी के 22 घंटा घूमिए फिरिए सोइए कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर आप 2 घंटा काम कीजिए और 2 घंटा अगर प्रत्येक दिन आप काम करते हैं ना, तो देखिएगा कि आने वाले 30 दिनों में आप उन लोग से आगे होंगे जो लोग अपने लाइफ में अपने दिन को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। उन लोग से तो एटलीस्ट आप थोड़ा आगे निकल ही जाइएगा। और देखिएगा कि आज अगर आप 2 घंटा काम कर रहे हैं, तो कल 3 घंटा कीजिएगा, फिर 4 घंटा कीजिएगा, फिर 5 घंटा कीजिएगा, और ऐसे धीरे धीरे ना आपकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो डेवलप होते चला जाएगा, और यहाँ तक कि आपको अपने काम में ना मन भी लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स, बैठिए नहीं, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करते रहिए, और इन चीज़ों के लिए ना दूसरे पे निर्भर मत रहिए, दूसरे पे डिपेंड मत रहिए कि कोई आके समझाएगा, कोई बताएगा तो हम ये काम को करेंगे। नहीं, जिस दिन आप खुद पे मेहनत करके आगे बढ़िएगा ना, आपको कोई नहीं गिरा सकता है, आपको कोई नहीं वहाँ से गिरा सकता है, जान लीजिए इस चीज़ को। क्योंकि आप खुद में तलाश करके हर चीज़ों को आगे बढ़े हैं। आपको पता है कि रास्ता में कितना कठिनाई आया है, और आपको पता है कि रास्ता कैसे चलना है हमको। तो इसलिए आप अगर एक ऊंचाई पे अगर चले गए ना, तो वहाँ से भी आपको कोई नहीं गिरा सकता है।
कि जिस दिन एप्पल कंपनी एक गैरेज से स्टार्ट हुई थी और स्टार्ट करने वाले स्टीव जॉब्स को जब उनके अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, तो क्या वो अपना एक दूसरी कंपनी नहीं डेवलप किए? क्योंकि उनको पता था किन रास्तों पे चल के हम अपने आप को सक्सेस किए हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि लालच में आके कोई किसी को निकाल तो देता है, लेकिन फिर से उनको कंपनी बुला ली, क्योंकि उनके बिना उनकी कंपनी नहीं चल सकती थी। क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंसान अपने जीवन में सक्सेस करता है ना, तरक्की करता है ना, उसकी सक्सेस की जो की होती है वो उसके पास होती है। तो इसलिए कोई नहीं उसको हटा सकता है, कोई नहीं उसको गिरा सकता है। जान लीजिए इस चीज़ को। तो अपने अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन लाइए, खुद को मोटिवेट करने का कोशिश कीजिए और हमेशा अपने लाइफ को ना आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए, अपने लाइफ को ब्राइट करने के बारे में सोचिए। क्योंकि जब आप प्रयास कीजिएगा ना, तो अपने लाइफ में ना कुछ आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसलिए हमेशा मोटिवेट रहिए, एक सेल्फ मोटिवेशन हमेशा अपने आप में ना डेवलप करते रहिए। फिर देखिएगा कि आपको तरक्की करने से ना कोई नहीं रोक सकता है। और अपने अंदर ना किसी चीज़ को तलाशिए कि क्या ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, अपने अंदर उस चीज़ को तलाशिए। और जिस दिन आप इस चीज़ को तलाशने लगेंगे ना, फिर देखिएगा उस दिन आप एकदम जीवन में बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने बारे में कमेंट करके बताइए कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है। इससे क्या होता है कि मैं जब कमेंट कर पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ये एहसास होता है ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं एक हार्ड वर्क के द्वारा। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के कमेंट को मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू।